नमस्कार। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वो पूर्व के अभ्यास के कारण न चाहते हुए भी योग की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के नियम से परे पहुंच जाता है। जब योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता रहता है, तब वो अनेक जन्मों की सिद्धि से परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो योगी है वो तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है। वो शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। समस्त योगियों में भी मैं उस योगी को सबसे ज्यादा योग्य मानता हूं जो श्रद्धा पूर्वक अपनी अंतरात्मा को मुझ में स्थित करके मुझे भजता है। मनुष्य अपने पिछले जन्म के योग अभ्यास के इंप्रेशन के कारण अगले जन्म में भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हालांकि अक्सर वो इसके कारण से अनजान रहता है। अगर उसने उतने ज्यादा बुरे कर्म न किए हों कि उसके योग के इंप्रेशन ही धुंधले पड़ जाएं, तो वो निश्चित रूप से इस जन्म में पिछले जन्म के इंप्रेशन के दम पर अपने योगाभ्यास को बड़े उत्साह के साथ जारी रखेगा। अगर बुरे कर्मों की शक्ति बहुत ज्यादा होती है तो कुछ समय के लिए योग के इंप्रेशन दब जाते हैं। जैसे ही बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो योग की इच्छा फिर से जागने लगती है और वो अंत में आत्मज्ञान को हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो योग के बारे में जानने की इच्छा रखता है वो वेदों से परे हो जाता है। वो वैदिक अनुष्ठानों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कर्म कांड से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वो तो ऊंचा ज्ञान पाने के लिए तरसता है। भगवान कहते हैं कि योग के अभ्यास में कोई भी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। इस जन्म में या किसी दूसरे जन्म में थोड़ी सी कोशिश भी फल देती है, और कोई सुस्त से सुस्त योगी भी हो तो उसके लिए भी निराशा का कोई कारण नहीं है। मनुष्य का मन और बुद्धि बाहरी दुनिया में शरीर के माध्यम से उन गुणों के अनुसार काम करते हैं जो उसे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कारण मिले हैं। मन और बुद्धि के गलत और नकारात्मक कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। जब मनुष्य योग की साधना में आगे बढ़ता रहता है तो ज्ञान की अग्नि में उसके पाप कर्म धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं, जिससे मन में छपे हर इंप्रेशन मिटने लगते हैं। जब चित्त में पड़े संस्कार, इंप्रेशन, इच्छाएं और वासनाएं मिटने लगती हैं तो इसे मन का अंत कहा जाता है, क्योंकि मन और कुछ नहीं बल्कि विचारों का आना जाना ही तो है। जब विचार नहीं होते तो मन भी नहीं होता, और जहां मन नहीं होता वहां अहंकार नहीं होता, और इस अवस्था को आत्मज्ञान कहा जाता है। योग करते रहने से धीरे धीरे ऐसा पल भी आता है जब चित्त में कोई संस्कार या इंप्रेशन बाकी नहीं रह जाते और चित्त एकदम साफ और शुद्ध हो जाता है। लेकिन इसे साफ बनाए रखने के लिए मनुष्य को साधना करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चंचल मन कभी भी दोबारा संसार की माया में फंस सकता है। इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि लगातार साधना करते रहने से चित्त साफ बना रहता है और कई जन्मों की सिद्धियों के बाद मनुष्य अपने असली स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन किसी भी दूसरी प्रक्रिया की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनका कहना है
कि किसी तपस्वी की तुलना में योगी महान होता है। तपस्वी यानी वो जो शरीर की किसी क्रिया से तपस्या करते हैं, जैसे पानी में साधना करना, एक पैर पर खड़े होकर साधना करना, उपवास करके तपस्या करना आदि। कहीं न कहीं तपस्या में कीर्ति का भाव आ जाता है। तपस्या में कुछ बाहर का किया जाता है। और योग तो अपने अंदर ठहरने की स्थिति है, जिसमें योगी खुद से जुड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए योग की अवस्था श्रेष्ठ कही गई है। इसमें शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता। शरीर तो वो माध्यम है जिसके जरिए परमात्मा को पाया जा सकता है, इसीलिए इसे तकलीफ नहीं देना चाहिए। योगी उस ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है जो शास्त्रों को गहराई से पढ़ता है और ज्ञान प्राप्त करता है। शास्त्र मनुष्य को सिर्फ वो रास्ता दिखा सकते हैं जिससे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ शास्त्र पढ़कर परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। शास्त्र वो हैं जो किसी योगी ने अपने अनुभव से जो महसूस किया उसे लिखा, लेकिन असल में उन भावनाओं को पूरी तरह सटीक बता पाना संभव नहीं है। आत्मा का अनुभव तो सिर्फ खुद के अनुभव से ही समझाया जा सकता है। इसीलिए योगी शास्त्र ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। योगी सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सकाम कर्म करने वाले कुछ पाने की चाह से कर्म करते हैं, और जहां कुछ पाने की थोड़ी सी भी इच्छा बाकी रह जाए उसे योगी नहीं कहा जा सकता। सभी योगियों में भी भगवान उस योगी को खुद से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं जो पूरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण के साथ परम पिता को लगातार पाने की कोशिश में लगा रहता है। यहां श्रद्धा का मतलब है ये भाव कि बस परम पिता ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, और इसी भाव में उनका ध्यान करते रहना। जब मन में पूरी तरह परमात्मा का भाव आ जाए तो मनुष्य उसी भाव में लीन होने लगता है और उनका ध्यान करने लगता है। एक और तपस्या, शास्त्रों, वैदिक अनुष्ठान और पुण्य कर्मों के माध्यम से मनुष्य दिल और मन की पवित्रता प्राप्त करता है और फिर आत्मज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन योग का अभ्यास वो रास्ता है जिसे ज्ञान, तप और कर्म से श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इसमें खुद के अनुभव के साथ साथ भक्ति भी शामिल होती है। योग या ईश्वर से मिलन जो भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मनुष्य को सीधे सबसे ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसीलिए अर्जुन को योगी बनने की सलाह दी जा रही है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य पूरे विश्वास और समर्पण के साथ परमात्मा का ध्यान करता है वो सभी योगियों में श्रेष्ठ होता है। गीता भगवान से प्रेम और उनकी भक्ति के महत्व पर जोर देती है। ये योग के सबसे आसान और सर्वोत्तम रूप में भक्ति के रास्ते को अपनाने पर जोर देती है।